क्वेश्चन नंबर अपनी एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। देखिए भाई, सभी अपरिमेय संख्याएं अपने को सही है या गलत बताना है, और आपका गलत है तो रीजन क्यों, और आपका सही है तो इसका भी स्पष्टीकरण या रीजन होना चाहिए। तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। देखो भाई, इधर थोड़ा सा आप वापस थोड़ा रिकॉल कर लो। जो हमारी वास्तविक संख्याएं थी, इसको आपने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में, परिमेय और अपरिमेय। सही बात है ना? अब बताओ, सभी परिमेय वास्तविक होती है, बिल्कुल सही है। सभी अपरिमेय भी वास्तविक होती है, हाँ है। लेकिन अगर उल्टा पूछे क्या कि सभी वास्तविक जो होती है वो परिमेय होती है क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? वास्तविक संख्याओं में परिमेय के साथ साथ कौन कौन होती है? अपरिमेय होती है। लेकिन यहां तो ये पूछ रहा ना, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक में से निकल के आई है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। समस्त अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2, √3, पाई, ये सभी क्या होती हैं? ये सब वास्तविक संख्या भी होती है। ओके। दूसरा देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिखा जा सकता है जहां m प्राकृत संख्या हो। अब ध्यान दो भाई, संख्या रेखा यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, -1, -2, -3, वो कह रहा है √m के रूप में लिखा जा सकता है। √m के रूप में लिखा जा सकता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। भाई एक बात बताओ, अगर हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया, मतलब वो संख्या कौन सी हो गई? वास्तविक। अभी तक यहां समझो आप, संख्या रेखा का मतलब सारी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर संख्या रेखा में धनात्मक मान आए तब तो चलेगा। जैसे मान लीजिए √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, ये तो सब क्या है? वास्तविक है। वास्तविक का मतलब ये कैसी है? अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय है वो क्या है? वास्तविक भी है। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव में नंबर आ गए, माइनस वाले नंबर आ गए, तब आप क्या कहोगे? सर अगर माइनस वाले नंबर को हमने अंडर रूट में डाल दिया तो ये तो क्या बन जाएगी? वो काल्पनिक संख्याएं बन जाएगी। इसलिए आप क्या कहोगे कि वास्तविक संख्या के सभी मान को हम √m में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहां से ऋणात्मक आ गया तो फिर वो संख्या वास्तविक नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? काल्पनिक संख्या बन जाएगी। इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। और इसका नहीं का रीजन क्या होगा? ऋणात्मक वास्तविक संख्या, या यूं कहूं संख्या रेखा की ऋणात्मक संख्याएं √m के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। और तो ऋणात्मक मानों को हम नहीं लिख सकते। m अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या के रूप में ये 1, 2, 3, 4 जो धनात्मक संख्या है उनको तो हम लिख सकेंगे, लेकिन ये ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड प्रश्न देखिए, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है क्या? सभी की सभी अपरिमेय होती है? इसका आंसर आ जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ परिमेय होती है व कुछ अपरिमेय होती है। मतलब यही है कि वास्तविक संख्याओं के दो भाग है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। चेक कीजिए, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? धनात्मक। इन सब का क्या निकालना है? वर्गमूल, अंडर रूट निकालना है। चलिए मैंने भी ले लिया अंडर रूट। अब इसका मान बताइए कितना आया? √1 का मान 1 आ गया, तो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लिया, लेकिन वो क्या आई है? परिमेय संख्या आ गई, जबकि ये क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। यहां चेक कीजिए, √2 का अंडर रूट √2 ही रहेगा, √3 का अंडर रूट √3 रहेगा, लेकिन √4 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि धनात्मक पूर्णांक का जब वर्गमूल लेते हैं तो उसमें अपरिमेय भी निकलता है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि उसमें से तो कुछ भी निकल सकता है, परिमेय भी निकल सकता है और अपरिमेय संख्या भी निकल सकती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए अपन अगला पार्ट लेंगे, जिसमें हम √5
जो कि कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, उसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं।